सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। यह कविता प्रतिफल विषयक है। हर काले बादल के किनारे पर प्रकाश की कोर होती है। यह कविता इसी विचार को प्रतिपादित करती है, अर्थात हर बुराई के साथ अथवा उसके बाद में कोई अच्छी बात होगी। उस बुराई के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस विचार के फलस्वरूप हम मधुरता के गुण को कटुता के माध्यम या संदर्भ से समझते हैं। कविता की सरलता, सहजता उसके विचार की गूढ़ता को छिपाए हुए हैं। पराभव एवं मृत्यु के अपमान एवं पीड़ा विजय के अर्थ एवं महत्व के नाम से संतुलित हो जाते हैं। विजय द्वारा अनुभव किया जाने वाला आनंद युद्ध के अंत में पराजित एवं मृतप्राय सैनिक को प्राप्त हुई समतुल्य बुद्धि एवं ज्ञान से कहीं कम है। नैराश्य एवं पीड़ा विजय की सही परिभाषा के पीड़ा युक्त ज्ञान में सुरक्षा प्रदान करने वाले समतुल्य गुण मिलते हैं। विजय के अर्थ एवं महत्व के ज्ञान से विजय वंचित रहता है। इस कविता का एक आत्मचरित्र वाला कोण भी है। कवित्री एमिली डिकिंसन अपने जीवन में अभाव की भावना से उबर नहीं पाती है और इसने उसे अत्यंत घोर पीड़ा पहुंचाई होगी। कवित्री को अपने जीवन में वह सब नहीं मिला जिसकी वह वास्तव में हकदार थी, उसके लिए वो योग्य थी, और जीवन से समझौता करने के लिए वह ऊपर बताए गए प्रतिफल के सिद्धांत में विश्वास करने लगी। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट कविता का विश्लेषण करते हुए जी.एफ. विचर ने लिखा है, वो लिखते हैं कि उसकी यानी एमिली डिकिंसन की जो कविता है, कविता का सटीक रूप से विषय अभाव के माध्यम से मूल्य का बोध था। यानी कवित्री की जो कविता का सटीक रूप से विषय है वो अभाव के माध्यम से मूल्य का बोध था। वह जानती थी कि वह दृष्टि नहीं थी जो अंधेपन से जीती जा सकती थी, बल्कि दृष्टि की चमत्कारिता एवं बहुमूल्यता का पूर्ण ज्ञान था। इस कारण सुधा को पूर्ण रूप से समझने के लिए यानी स्वाद देने के लिए नहीं, विजय की परिभाषा बताने के लिए, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को तृष्णा एवं पराजय से पीड़ित होना अनिवार्य है। यह कविता एक दूसरे के विपरीत भावों पर निर्मित हुई है। सफलता एवं असफलता, सुधा एवं तृष्णा तथा विजय एवं पराजय। सफलता, सुधा एवं विजय आनंददायक है, परंतु असफलता, तृष्णा यानी प्यास, डिजायर्स, पराजय यानी हार, सफलता, सुधा एवं विजय के संपूर्ण अर्थ एवं महत्व के बोध का प्रतिफल अर्पित करते हैं। कविता में युद्ध की मनोकल्पना यानी इमेजिन किया गया है। मनोकल्पना का इस्तेमाल उपयुक्त एवं बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि यह इस सुंदर कविता के सही मूल्यांकन में समझने में अत्यंत सहायक है। पोइट बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ कंपेंसेशन, यानी वो प्रतिफल के सिद्धांत में विश्वास करती है, बिलीव करती है। कवित्री एमिली डिकिंसन कंपेंसेशन यानी प्रतिफल के विचार एवं विपरीत तत्वों के नियम में विश्वास रखती है। द पोइट बिलीव्स इन द कंपेंसेशन, आइडिया ऑफ कंपेंसेशन एंड द लॉ ऑफ ऑपोजिट। इन कवित्री है वो प्रतिफल के विचार और विपरीत तत्वों के नियम में बिलीव करती है, विश्वास रखती है। यह कविता निश्चित रूप से प्रतिफल के विचार और विपरीत तत्वों के नियम की अभिव्यक्ति है। कवित्री अपना मत व्यक्त करती है कि जो लोग कभी सफल नहीं होते वे लोग सफलता को मधुरतम मानते हैं। इसी प्रकार सुधा की मधुरता का आनंद लेने और उसके वास्तविक एवं सही मूल्यांकन के लिए एक व्यक्ति को घोर तृष्णा से पीड़ित होना आवश्यक है। इतना प्यासा कि यदि प्यास न बुझाई जाए तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। इसलिए किसी वस्तु का अथवा भावना के अर्थ एवं महत्व के उचित एवं उपयुक्त बोध के लिए उस वांछित वस्तु अथवा भावना का पीड़ा युक्त अभाव एक आवश्यक शर्त है। कंपनसेशन के आइडिया और लॉ ऑफ द ऑपोजिट के
नियमों में अपने विश्वास को जारी रखते हुए एमिली डिकिंसन कविता में युद्ध की मनोकल्पना यानी इमेजिनरी पर आ जाती है और जोर देती है कि उस दिन के युद्ध में विजय पक्ष के सैनिकों में एक भी सैनिक नहीं है जो कि उतने स्पष्ट रूप से विजय का वास्तविक अर्थ अथवा उसके महत्व को समझ एवं अनुभव कर सके जितने स्पष्ट रूप से वह सैनिक करता है जो कि पराजित हुआ है, हार गया है और अपने घावों से मर रहा है। कारण विजय सैनिक को विजय का आनंद वह मानसिक अवस्था प्रदान नहीं करता जिससे कि वह विजय को परिभाषित कर सके और उसके महत्व को पूर्ण रूप से समझ सके और मूल्यांकन कर सके। इसके उल्टे पराजित और जख्मों से मरने की हालत में पहुंचा सैनिक जब विजय शत्रु के दूरस्थ शिविर से विजयोत्सव के गीत संगीत की ध्वनियाँ सुनता है तो अपना मृत्यु एवं अपनी पीड़ा और अपने दुख उसे विजय को सही रूप से परिभाषित करने और उसके अर्थ को समझने महत्व को अनुभव करने की उचित मानसिकता में पहुंचा देते हैं। अर्थात कवित्री एमिली डिकिंसन कहती है कि जिस वस्तु की जहाँ अधिक आवश्यकता होती है और वह वस्तु वहाँ उपस्थित नहीं होकर कहीं और अन्य जगह उपस्थित होती है तो वहाँ उसका अधिक महत्व नहीं होता है जितना महत्व अभाव वाले स्थान पर होता है। अन्य उदाहरण में समझें तो यदि कोई वस्तु पदार्थ जैसे जल का उदाहरण ले लें, जल यानी पानी का महत्व उस जगह पर इतना अधिक नहीं होगा जहाँ पर ये आसानी से और सुलभता से और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, बल्कि इसका पानी का या जल का महत्व और कीमत मरुस्थल जैसे स्थानों पर ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ ये आसानी से उपलब्ध नहीं होता है और इसकी ये काफ़ी परेशानी के साथ उपलब्ध होता है। यूँ कहें कि जहाँ जिस वस्तु की ज़्यादा चाह कमी और दुर्लभता से प्राप्त होती है जो वस्तु जहाँ पर असल में वहीं पर ही उस वस्तु का सही मूल्य का आकलन और उसका महत्व पता चलता है। वहाँ नहीं पता लग पाता उस वस्तु का या उसके महत्व का जो वस्तु वहाँ ऐसे स्थान पर बिना किसी कठिनाई सरलता से और आसानी से अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। सो फ्रेंड्स, ये था संक्षेप में सार सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट पोइम का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।